दो बैग हैं, ये वॉकी टॉकी देखो बंद करी है अभी। आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? और ये बड़े टैब से दिखाते हुए छात्रों के सम्मान में, छात्रों के सम्मान में बताने वाला हूं कि कल का नकल प्रकरण एग्जिट हुआ क्या था और उस नकल प्रकरण की कहानी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि मैं बिलासपुर के उसी स्कूल में मौजूद हूं जहां पर ये हाईटेक नकल प्रकरण का खुलासा हुआ है। तो यही वो क्लासरूम है जहां पर कल परीक्षा दे रही थी अन्नू, और इसी के ठीक बगल में यहाँ पर अनुराधा उसकी बड़ी बहन एग्ज़ाम दे रही थी। मतलब एग्ज़ाम तो एक्चुअल में वही दे रही थी, क्योंकि सारे सवालों के जवाब अनुराधा अपनी बहन अन्नू को बता रही थी वॉकी टॉकी के थ्रू। तो वो छेड़छाड़ का भी आरोप लगाने लगी, कहने लगी तुम लोग मुझे छेड़ रहे हो। पहले तो उसने कोशिश की कि मैनेज करने की कोशिश की, इस मामला को यही दबा दिया जाए। एनएसवाई के पदाधिकारियों पर ये आरोप लगा कि उन्होंने छेड़खानी की, क्योंकि लड़की का यही कहना था कि इन्होंने छेड़खानी की, लेकिन उससे पहले वो कोशिश कर रही थी कि मामले को किस तरह से सेट किया जाए। लेकिन मामला बात नहीं बनी, क्योंकि बहुत सारी भीड़ आ गई थी, बहुत सारे लोग आ गए थे, और एनएसओ के पदाधिकारी इस एग्जाम में जो गड़बड़ी हुई है उसे एक्सपोज करने में लगे हुए थे। बिल्कुल कुछ इसी तरह कल नकल प्रकरण चल रहा था पीडब्ल्यूडी के सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में। जिस ऑटो में बैठा हूँ बिल्कुल हुबहू कल इसी तरह से एक ऑटो खड़ा हुआ था, और उस ऑटो के अंदर में बैठी थी अनुराधा और अपनी सगी बहन अन्नू को बता रही थी सवालों के जवाब। ऑटो में बैठी हुई थी और ऑटो के बैठने के साथ साथ उसके पास एक टैबलेट था, वॉकी टॉकी था, और साथ ही साथ मोबाइल फ़ोन था, और उस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए वो बता रही थी और उस वॉकी टॉकी के थ्रू वो जवाब दे रही थी। अब आपको बताने वाला हूँ कि कल का नकल प्रकरण एग्जिट हुआ क्या था और उस नकल प्रकरण की कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं बिलासपुर के उसी स्कूल में मौजूद हूँ जहाँ पर ये हाईटेक नकल प्रकरण का खुलासा हुआ है। आपको मालूम होगा पीडब्ल्यूडी की सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा थी, और इस सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा जो है विवादों में आ गई है। विवादों में आने के पीछे की वजह आपको हम कल बता चुके हैं कि यहाँ पर किस तरह से दो सगी बहन नकल कर रहे थे हाईटेक तरीके से। एक वो दौर था जब लोग चीट लेके नकल करते थे। आपको मालूम है कि छोटे छोटे पर्चियों में नकल लिख के जाते थे, आंसर लिख के जाते थे, और नकल को अंदर जाकर एग्जीक्यूट करते थे। लेकिन ये वो दौर है 2025 का, जब आप सोचिए वाईफाई, टैबलेट और इसके साथ साथ ईयरफोन, वो सारे डिवाइस, लगभग 7 ऐसे डिवाइस मिले हैं जिससे नकल प्रकरण चल रहा था। तो बिल्कुल कल ये इसी तरह से एक ऑटो खड़ा हुआ था, और ऑटो के अंदर सवार थी अनुराधा और उसकी सगी बहन अन्नू अंदर एग्ज़ाम दे रही थी। दोनों बेसिकली अंडमान निकोबार के रहने वाले, उनकी पूरी पढ़ाई अंडमान निकोबार समेत अन्य राज्यों में हुई है, और पिछले 8 या 9 महीने से जशपुर में रह रहे थे। आपको बता देते हैं कि ये आपने वीडियो में देखा होगा कि ये जो पार्ट है वो वाला आया हुआ है, और जब एनएसओ के पदाधिकारियों ने उसे एक्सपोज किया, उसे पकड़ा कि ऑटो में बैठे बैठे लगातार वॉकी टॉकी लेके बैठी हुई है, साथ ही साथ उसने टैबलेट में उसने आंसर का पूरा पार्ट खोल रखा था, तो वो सब चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रही थी। तो एनएसओ के पदाधिकारियों ने देखा और उसके बाद उन्होंने बवाल किया। बवाल काटने के बाद जो है अंदर जाकर देखे तो पता चला कि अन्नू नाम की एक परीक्षार्थी बैठी हुई है, जो ठीक इसके बगल में, ये स्वामी आत्मानंद स्कूल है, ये सरकंडा इलाके का, कौन सी, ये ठीक आप देख सकते हैं देवकी नंदन दीक्षित मुक्तिधाम सरकंडा के ठीक अपोजिट में ये स्कूल है जहां पर कल नकल प्रकरण चल रहा था। और इस पूरे एपिसोड में अभी तक क्या कुछ हुआ है ये मैं बताने की कोशिश करने वाला हूं, क्योंकि लगभग 2 घंटे का एग्ज़ाम था, और इस 2 घंटे के एग्ज़ाम को वो पूरा कवर कर चुकी थी। सुबह 10 बजे के आसपास एग्ज़ाम शुरू हुआ। पीडब्ल्यूडी का एग्ज़ाम था सभी भर्ती पदों के लिए, 113 पदों पर ये भर्ती आयोजित की गई थी, और इस 2 घंटे में उसने लगभग 100 सवाल सॉल्व कर चुके थे। यानी जितने सवाल थे उन सारे सवालों के जवाब वो अपने आंसर शीट में भर चुकी थी, और 7 डिवाइस मिले हैं ये भी पता चला है। साथ ही साथ टी शर्ट में कैमरा था, और बालों के अंदर में उसने ईयरफोन को लगा रखा था, और पावर बैंक भी बैकअप के रूप में रखे हुए थे। ये भी पता चला है कि 2 और डिवाइस इनके पास बैकअप के रूप में रखे हुए थे, ताकि अगर कोई तकनीकी त्रुटि होती है या फिर कोई इशू होता है तो उन चीज़ों को वो बेहतर तरीके से कवर कर सके। ये जो स्कूल है, इसी स्कूल के अंदर में वो गई थी, और आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से और भी चीज़ें चल रही थी। हालांकि इस पर सवाल उठ रहे हैं। एनएसवाई का आरोप है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए, इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसमें गिरोह काम कर रहा है। तो ये जो स्कूल है स्वामी आत्मानंद स्कूल है, पंडित राम दुलारे दुबे जी की स्मृति में उनके नाम पर ये स्कूल रखा गया है। उत्कृष्ट हिंदी माध्यम बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरकंडा बिलासपुर। तो ये वो स्कूल है जो इन दिनों पूरे देश भर में चर्चा में बना हुआ है, और अंदर जाकर दिखाने वाले हैं वो कौन सा क्लासरूम है जहाँ पर अन्नू बैठी हुई थी। दोनों सगी बहनें अनुराधा और अन्नू, और दोनों एग्ज़ाम के सेंटर के ठीक बाहर ही, इसके ठीक बाहर ये अन्नू यहाँ बैठी हुई थी और अनुराधा ऑटो में इस पार थी। तो अब सोचिए
फ्रीक्वेंसी कोई इशू ना हो, आवाज़ में कोई तकनीकी त्रुटि ना हो, इसीलिए वॉकी टॉकी का यूज़ किया गया होगा, ऐसा मान सकते हैं। क्योंकि जो अन्नू अंदर एग्ज़ाम दे रही थी, अन्नू कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। आपको बताने वालों कि किस तरह से वो बैठी हुई थी और सिर्फ सवालों के जवाब दे रही थी। स्कूल कैंपस में है और एक कक्ष क्रमांक 6 और कक्ष क्रमांक 7 फिलहाल क्लासेस चल रही है। तो यही वो क्लासरूम है जहाँ पर कल परीक्षा दे रही थी अन्नू, और इसी के ठीक बगल में यहाँ पर अनुराधा, उसकी बड़ी बहन, एग्ज़ाम दे रही थी। मतलब एग्ज़ाम तो एक्चुअल में वही दे रही थी, क्योंकि सारे सवालों के जवाब अनुराधा अपनी बहन अन्नू को बता रही थी वॉकी टॉकी के थ्रू। आपको बताता हूँ कि अन्नू की भूमिका क्या थी, अन्नू अंदर कर क्या रही थी। तो आपको बता दें कि अन्नू के पास से ईयरफोन मिले हैं और एक ऐसा डिवाइस मिला है जो सीधे क्वेश्चन पेपर को रीड कर रहा था, यानी कि कैमरा था, और कैमरा को उसने अंदर इनरवीर में उसने लगा रखा था, और इनर में जब कैमरा लगा था वो क्वेश्चन पेपर को रीड करने काम कर रहा था। और आपको बता दें कि अन्नू की ओर से एक भी शब्द बोले नहीं जा रहे थे। जो उसने कैमरा लगा रखा था, ठीक सामने में क्वेश्चन पेपर रखे हुए थे, और वो क्वेश्चन पेपर को कैमरा रीड करता था, और वो रीड करने के बाद अनुराधा के पास जाता था, और अनुराधा उन सवालों को पढ़कर उसके जवाब ढूंढती थी, और जवाब ढूंढने के बाद वॉकी टॉकी के थ्रू अन्नू के पास भेजती थी। अन्नू के पास जवाब आता था, और अन्नू बहुत बारीक से ईयरफोन उसने लगा रखे थे जो अपने बालों में उसने छिपा रखे थे, इसीलिए कल उस पर किसी को शक नहीं हुआ सेंटर के अंदर में। लेकिन अनुराधा की एक्टिविटी ऐसी थी जिससे वो पकड़ी गई, और पकड़ाने के बाद NSY के पदाधिकारियों ने उसे पुलिस के कब्जे किया। और ये भी बता दूं, जब NSY के पदाधिकारी उसके पास पहुंचे हुए थे तो वो छेड़छाड़ का भी आरोप लगाने लगी, कहने लगी तुम लोग मुझे छेड़ रहे हो। पहले तो उसने कोशिश की कि मैनेज करने की कोशिश की, इस मामला को यही दबा दिया जाए। NSY के पदाधिकारियों पर ये आरोप लगा कि उन्होंने छेड़खानी की, क्योंकि लड़की का यही कहना था कि इन्होंने छेड़खानी की। लेकिन उससे पहले वो कोशिश कर रही थी कि मामले को किस तरह से सेट किया जाए, लेकिन मामला बात नहीं बनी, क्योंकि बहुत सारी भीड़ आ गई थी, बहुत सारे लोग आ गए थे, और NSY के पदाधिकारी इस एग्ज़ाम में जो गड़बड़ी हुई है उसे एक्सपोज करने में लगे हुए थे। और इसीलिए कल देर रात तक मामला चलता रहा, और उन दोनों को हिरासत में पुलिस ने भेज दिया है। इस मामले की जांच जारी है। व्यापम ने भी कहा है कि इस मामले में बहुत गंभीरता से लिया है। SSP रजनीश सिंह ने भी कहा है कि ये मामला बेहद गंभीर है और इसकी हर एंगल से जांच की जा रही है, और उन दोनों को हिरासत में लिया है। उनके खिलाफ में FIR हो गई है। देर रात NSY के पदाधिकारी जब सरकंडा थाने में पहुंचे, उसके बाद उन दोनों के खिलाफ में FIR दर्ज हुई है। तो आपने पूरा एपिसोड समझ लिया होगा किस तरह से ये कल का जो रैकेट है, या फिर यूँ कहें कल का जो नकलची प्रकरण था, जो हाईटेक नकलची प्रकरण था, वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा था। अन्नू अंदर बैठी थी, और अनुराधा, उसकी जो बड़ी बहन है, वो ऑटो में बैठी थी, और ऑटो में बैठ के सारे सवालों के जवाब दे रही थी। अन्नू हर एक सवाल को कैमरे में रीड कराती थी, और रीड कराने के बाद वो सवाल अनुराधा के पास जाता था, अनुराधा उन सवालों के जवाब देती थी। अब सोचिए, उसने 2 घंटे में 100 जो क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व कर चुके थे। अगर अनुराधा एक्सपोज नहीं होती, अगर 10 मिनट की देरी नहीं होती, तो शायद वो दोनों यहाँ से जा भी सकते थे। बाकायदा 2 बैग उनके पास से मिले हैं, और साथ ही साथ आपको बता दें कि अंडमान निकोबार से वो आए हुए थे, और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि इस तरह के 17 जगहों में नकल प्रकरण हुए हैं, और 40 से ज़्यादा लोग शामिल हैं। अभी फिलहाल ये एक कोई तथ्य नहीं है, सिर्फ आरोप है, सिर्फ चर्चा है। पुलिस इसकी जांच कर रही है, क्या वाकई में इस प्रकरण में और भी लोग शामिल हैं। NSY ने मांग की है कि भर्ती परीक्षा जो आयोजित की गई थी 113 पदों के लिए सब इंजीनियर की, उसे रद्द कर देना चाहिए। इस मामले को लेकर आज NSY के पदाधिकारियों ने भी कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है, घेराव किया है। ये मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल हो चुका है। विधानसभा में भी ये मामला उठने वाला है, क्योंकि आज से सत्र शुरू हो चुका है, और इस पर आने वाले दिनों में भी सियासत होती रहेगी।